ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के लिए और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। सो रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो पहले सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में पहले ये देख लेते हैं। सो रिलेशनशिप के बाद हम करियर की बात करेंगे और फिर देखेंगे गाइडेंस क्या है। ओके, सो रिलेशनशिप क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल फॉर ऑल द कैप्रिकॉन, ये देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा लगता है पुरानी बातों को लेके कुछ झगड़ा हो रहा है। कोई यहाँ पर नई शुरुआत भी करना चाह रहा है, कोई अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है और कोई पुरानी बात कर रहा है, ये हो सकता है। या कन्फ्लिक्टेड बिटवीन कि क्या नई शुरुआत की जाए या न्यू पर्सन, या क्या हो सकता है। इफ यू आर सिंगल देन इट्स अबाउट लाइक स्ट्रगलिंग कि हाँ कैसे एक नई शुरुआत हो सकती है, क्या करें। बिकॉज पास्ट वाली जो एनर्जी है, डाउट्स आप लोगों के बीच पे, जो आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी क्या है? तो अभी हम फिलहाल कपल्स की बात कर रहे हैं, जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड है, कोई भी सिचुएशन है। आपकी एनर्जी है इट्स अबाउट इमोशंस, ओवरवेलमिंग इमोशंस। तो कुछ लोग हो सकता है हैविंग ऑप्शंस, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, या समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। ओके, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर दे हैव ऑप्शंस। आपके मन में बहुत इमोशंस है इस पर्सन के लिए एंड यू वांट टू वर्क टुवर्ड्स इट। ओके, कि आप इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। ये कोई भी रिलेशनशिप है बट यू वांट टू पुट एफर्ट्स। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दे आर टू गार्डेड, वो गार्ड कर रहे हैं। या हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, हार्ट ब्रोकन है, शैटर्ड है, उलझे हुए हैं। कम्युनिकेशन तो हो सकता है आप लोगों की हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है फॉर फ्यू ऑफ यू। ओके, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। गार्ड का मतलब क्या होता है कि अपनी बाउंड्रीज सेट करना, ठीक है। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि रिफ्यूजिंग टू टॉक, की बात नहीं करना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस है एक नई शुरुआत, अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत पैशन है, यहाँ पर बहुत इमोशन है। देन व्हाई इज द सिचुएशन लाइक दिस? मुझे ऐसा लग रहा है वो टाइम ले रहे हैं। ओके, या टाइम दे रहे हैं, स्पेस टाइम। कई बार होता है ना कि इंसान थक जाता है और वो कहता है कि नहीं, गार्ड्स डाउन, कि नहीं, मतलब ये हो नहीं रहा, या उस तरीके से नहीं जिस तरीके से वो चाह रहे हैं। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? आई थिंक दे वांट, शायद ये आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको चेज करें, या हो सकता है कि वो कुछ पार्टनरशिप चाहते हैं लॉन्ग टर्म। स्पेशली जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके पार्टनर की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं और वो चाह रहे हैं कि उस तरीके से हो। तो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? यहाँ पर अगेन कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है और किसी नतीजे तक पहुंचना। अब अगेन कैप्रिकॉन, यहाँ दो बातें हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि रिलेशनशिप में बात और आगे बढ़ रही है, मतलब कुछ नेगेटिव। सो इट्स बेटर कि आप एक दूसरे को वक्त दें। ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा इम्पल्सिव ना हो और एक दूसरे को टाइम दें, ठीक है। ये ज़रूरी है इस टाइम पे। और बाकी सब के लिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, तो ये भी हो सकता है कि किसी नतीजे तक पहुंचना। बिकॉज यहाँ वो जस्टिस वाली एनर्जी आ रही है। जो जस्टिस का मतलब यही होता है कि नतीजे तक पहुंचना, फाइनली इट्स लाइक गियरिंग अप। या हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप कुछ डिसाइड करें कि म्यूचुअली अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ये हो जाएगा, या बेस्ट व्हाट इज सूटेड, कि क्या हो सकता है सिचुएशन में वो। अब हर किसी की सिचुएशन अलग है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, या ऑलरेडी किसी ऐसी सिचुएशन में, दैट यू हैव टू थिंक, कि आपको देखना है कि क्या ये सही है कि आप इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं। तो वही मुझे थोड़ी रेजिस्टेंस और वही मुझे वो थोड़ा वो चीज होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यस, फॉर सिंगल्स आई टोल्ड यू इट्स अबाउट गियरिंग अप। और मुझे ऐसा लगता है कि अब फाइनली एक नई शुरुआत, और आप वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको वो नई शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। चलिए अब करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम। ओके, करियर वाइज यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है
ब्रेक थ्रू की। यू आर लुकिंग इनवर्ड्स, ठीक है? इनवर्ड्स मतलब कि आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, यू आर वेरी इंट्यूटिव और आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं हाउ टू बैलेंस योर वर्क। बहुत डिटरमाइंड है अपने काम को लेके, बहुत ज्यादा लाइक जिसे कहते हैं ना डिटरमाइंड, इंथुसियास्टिक कि नहीं ये करना ही करना है। वो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी। कंसिस्टेंट, बीइंग कंसिस्टेंट एक होता है। देखिए, आप किसी चीज को लेके मोटिवेटेड है, आपने वो सुना होगा कहावत कि अगर आप किसी चीज को लेके मोटिवेटेड है दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट अबाउट समथिंग दैट्स द एनर्जी। तो यू आर बीइंग कंसिस्टेंट कि हाँ आप ये काम करना चाहते हैं, ये अचीव करना चाहते हैं, एंड हियर कम्स द ब्रेक थ्रू कि आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू आ रहा है। तो अभी आप अपना काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अपना पूरा ईमानदारी से लाइक जहाँ एफर्ट्स पुट करने हैं वहाँ कर रहे हैं, और हो सकता है कि यू आर वर्किंग ऑन योर फियर्स, नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा है जो जो चीज़ आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है, यू आर नॉट लेटिंग इट। आप अपनी तरफ से पूरा कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आई थिंक यू आप उस चीज में से अपने आप को निकालते हुए आप अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं और अपने गोल्स को अपने तरीके से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ये बहुत बहुत अच्छी एनर्जी कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है, जो आपके लिए आगे चल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाली है। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपका कोई टारगेट पूरा हो सकता है, आप इस हफ्ते कुछ अचीव कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ गुड एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। तो आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, लेट अस सी। सो गाइडेंस ये है कि बी रिसेप्टिव। ओके, फ्लावरिंग का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स बी रिसेप्टिव। तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। लेट दैट ग्रीन एनर्जी, वो जो हार्ट चक्रा की एनर्जी है, लेट इट फ्लो, बिकॉज वहीं से मुझे ऐसा लगता है कि सारा कुछ आपकी लाइफ में इवॉल्व होगा एंड सॉल्व भी होगा। तो अपनी जो भी पास्ट गिल्ट्स हैं, कुछ भी हैं, उनको हावी मत होने दीजिए। जो कि आप कर भी रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपको कहा जा रहा है प्लीज लेट गो ऑफ पीपल, सिचुएशन, उन सब चीज़ों को लेट गो कीजिए। पीपल, सिचुएशन, नेगेटिविटी जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हूँ या आपको डीमोटिवेट करती हूँ या आपको किसी पैटर्न में फंसा के रखती हूँ, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो आपको ट्रैप करके रखना चाहती है, बट आपको उस चीज़ में नहीं फंसना है, आपको उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपका काम होना चाहिए सिर्फ अपने ब्रेक थ्रू की तरफ देखना, और वो बहुत नज़दीक है। बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि आपको आपकी लाइफ में वो ब्रेक थ्रू, वो क्लैरिटी मिलेगी। जस्ट कीप ऑन वर्किंग, ये इंटरनल वर्क करने का टाइम है। ओके, साइलेंस, आपको किसी को आंसर नहीं देना, किसी को कुछ नहीं बोलना है, जस्ट इंटरनल साइलेंस। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए एंड सून यू विल सी, यू विल गेट ग्रेट रिजल्ट्स, कि आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, यू विल सी पॉजिटिविटी ऑल अराउंड इन योर लाइफ, कि कैसे आपकी लाइफ में जल्दी ही आपके चेंजेस आते हैं। तो दिस इज द ब्यूटीफुल रीडिंग दैट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको आपके आंसर्स मिले हों। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।